जग्गू कौवा आज बहुत खुश था क्योंकि आज जग्गू कौवे की नानो आई हुई थी। नानो नानो चले, मुझे नए शूज़ लेकर दें। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे नए शूज़ लेकर देंगी। हाँ बेटा जग्गू, बस थोड़ी देर तक जाते हैं। मैं अपने बेटे को नए शूज़ और नया स्कूल का बैग लेकर दूंगी। जग्गू बेटा, अपनी नानो को तंग मत किया करो। देखो आपकी नानो आपका कितना ख्याल रखती हैं। मम्मा मम्मा, मैं अपने दोस्त कूकू को बताने जा रहा हूँ, मैं अभी आता हूँ। जग्गू अपने दोस्त कूकू के पास जाता है। कूकू कूकू, पता है आज मैं अपनी नानो के साथ बाजार जा रहा हूँ। वहाँ से मेरी नानो मुझे नए शूज़ और स्कूल का नया बैग लेकर देंगी। जब मैं अपनी नानो के पास गया था तो मेरी नानो ने भी मुझे नए शूज़ लेकर दिए थे। मुझे वो शूज़ बहुत पसंद है। मेरी नानो मेरे लिए मिठाई भी लाई है। पता है मेरी नानो हमारे पास 3 दिन रहेंगी और मैं हर रोज़ अपनी नानो के साथ सोता हूँ। मेरी नानो मुझे रात को कहानियाँ भी सुनाती है। संडे वाले दिन मैं भी अपनी मम्मा के साथ नानो के पास जाऊँगा। एक रात हम वहाँ रहेंगे। दोनों छोटे पक्षी थोड़ी देर अपनी अपनी नानों की बात करते हैं और फिर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। जग्गू की नानो तैयार बैठी थी, वो जग्गू का इंतजार कर रही थी। जग्गू बेटा, आपने आने में बहुत देर कर दी। चलें, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। माँ, जग्गू बहुत शरारती है, इसका ध्यान रखना। नहीं मम्मा, मैं कोई शरारत नहीं करूँगा। आप तो हर वक्त नानो से मेरी शिकायत लगाती रहती हैं। फिर जग्गू अपनी नानो के साथ घर से निकलता है। वो दोनों ऑटो स्टॉप पर पहुंच जाते हैं। ऑटो आ जाता है और दोनों जग्गू और उसकी नानो ऑटो में बैठकर जंगल के बाजार चले जाते हैं। जग्गू बेटा, अपने लिए जूता पसंद करो। नानो नानो, मुझे वो लाइट्स वाले शूज चाहिए, आप मुझे वो ले दे। वो महंगे शूज हैं, उनमें बत्तियां जलती बुझती हैं। रात को तो बहुत सुंदर दिखते हैं ये शूज। जग्गू बेटा, वो शूज तो बहुत महंगे हैं, मैं आपको दूसरे ले देती हूँ। जग्गू कौवा रोने लग जाता है। नहीं नहीं, नानो नानो, मैं वही लूंगा, मुझे वही शूज लेने हैं, लाइट्स वाले। आपने वादा किया था आप मुझे मेरी पसंद के शूज लेकर देंगी। नानो, मैंने वही शूज लेने हैं। लेकिन जग्गू की नानो उसे पंख से पकड़कर अगली दुकान पर ले जाती है। बेटा जग्गू, इस दुकान से शूज पसंद करो, वो तो कुछ ज्यादा ही महंगे थे। अच्छा ठीक है, आप शूज रहने दें, आप मुझे स्कूल का बैग ले दें। जग्गू की नानो अगली दुकान पर जाती है। वहाँ स्कूल के बैग दुकान के सामने लटकाए हुए थे। जग्गू की नानो जग्गू के लिए स्कूल का बैग पसंद करने लगती है और जग्गू आहिस्ता से पीछे चला जाता है। जग्गू कौवा इधर उधर देखता है और दुकान से वो लाइट्स वाले शूज चोरी करके भागने लगता है। चोर चोर, देखो, चोर चोर कौवा मेरी दुकान से शूज चोरी कर रहा है, मैंने पकड़ लिया। 2-4 पक्षी वहां इकट्ठे हो जाते हैं। शोर मच जाता है, हर तरफ चोर चोर हो रहा था। जग्गू की नानो भी वहां आ जाती है। जग्गू बेटा, आपने ये क्या किया? आपने चोरी क्यों की? दुकान वाला अंकल पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस पुलिस, जल्दी आ जाओ, हमने एक चोर पकड़ा है। जल्दी से आकर चोर को पकड़ लो और उसे जेल में बंद कर दो। ये सुनकर जग्गू कौवा बहुत ज्यादा डर जाता है और जग्गू तुरंत वहां से भाग जाता है। लेकिन जग्गू की नानो पकड़ी जाती है। बूढ़ी कभी छोटे बच्चों से चोरियां करवाती हो, वो तो भाग गया, अब उसके बदले तुझे ही जेल जाना होगा। नहीं नहीं, वो छोटा बच्चा था, मैंने तो उसे चोरी करने को नहीं कहा था। सारन बजता है और पुलिस की गाड़ी पहुंच जाती है। पुलिस जग्गू की नानो को पुलिस वैन में बिठाकर जेल ले जाती है। मम्मा मम्मा मम्मा, नानो को
पुलिस ने पकड़ लिया। क्या? जग्गू बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी नानो को पुलिस ने क्यों पकड़ लिया? जग्गू रोने लग जाता है। वो रोते हुए अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, मैंने दुकान से शूज चोरी कर लिए थे और दुकान वाले अंकल ने मुझे पकड़ लिया। फिर दुकान वाले अंकल ने पुलिस बुला ली। मैं तो भाग आया, लेकिन नानो को पुलिस पकड़ कर ले गई। बेटा, ये तुमने क्या किया? इस उम्र में आपकी नानो जेल में कैसे रहेगी? आपने बहुत गलत किया। आपको चोरी नहीं करनी चाहिए थी। गौरी कवि जल्दी से उड़ती हुई रानो चिड़िया के पास जाती है। रानो, मेरी मदद करो। मेरी माँ को पुलिस ने पकड़ लिया है। मेरे साथ पुलिस के पास चलो। मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। पुलिस से बात करो और पुलिस को समझाओ। गौरी, मुझे कुछ बात तो बताओ, हुआ क्या है? जग्गू अपनी नानो के साथ बाजार गया था। वहां से जग्गू ने शूज चुरा लिए और पुलिस इसकी नानो को पकड़ कर ले गई। गौरी बहन, जग्गू ने भी तो बहुत बड़ी गलती की। जग्गू को ऐसा नहीं करना चाहिए था। चले, आप मेरे साथ चले, हम जाती हैं पुलिस के पास। फिर रानो चिड़िया और गौरी कवि पुलिस के पास जाती हैं। पुलिस, चोरी तो उस छोटे बच्चे ने की थी। इसमें इस बूढ़ी माँ जी का क्या दोष? आप इन्हें क्यों पकड़ कर ले आए हैं? दुकान वाले चाचा ने बताया, ये बूढ़ी कौवे उस छोटे कौवे के साथ थी। ये दोनों मिले हुए हैं। नहीं नहीं पुलिस, मेरी माँ इस उम्र में चोरियां नहीं कर सकती। मेरा बेटा बहुत शरारती है। बस उसने शरारत की और सजा मेरी माँ को भुगतना पड़ी। पुलिस, मैं माँ जी की गारंटी देती हूँ, अम्मा जी को छोड़ दें। ये चोर नहीं है। रही बात उस छोटे कौवे की, वो तो अभी बहुत छोटा है। उससे गलती हो गई, आप उसे माफ़ कर दें। गौरी कवि की माँ सिलाखों के पीछे बैठी रो रही थी। बेटी, मुझे यहाँ से ले जाओ। यहाँ बहुत मच्छर है। मच्छर मुझे काट रहा है। गलती तो मुझसे हुई जो मैं जग्गू को साथ लेकर बाजार गई। फिर पुलिस जग्गू की नानों को छोड़ देती है। जब जग्गू की नानो घर पहुंचती है तो जग्गू अपनी नानो के गले लग जाता है और रोने लगता है। नानो, मुझे माफ कर दे। मेरी वजह से आपको जेल जाना पड़ा। मैं वादा करता हूँ, मैं आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। लेकिन जग्गू बेटा, मैं आज के बाद कभी भी आपको साथ लेकर बाजार नहीं जाऊंगी। अगर रानो चिड़िया ना आती तो पुलिस मुझे कभी ना छोड़ती। जग्गू बेटा, देखा, आपकी छोटी सी गलती की वजह से हम बड़ों को कितना परेशान होना पड़ा। आपकी नानों को जेल जाना पड़ा। आपको इस गलती से सीखना चाहिए। पूरे 1 साल बाद आपकी नानो हमारे पास आई थी, लेकिन जग्गू, तुम्हारी वजह से कितना परेशान होना पड़ा आपकी नानो को। प्यारे दोस्तों, कभी भी कोई ऐसी शरारत मत करें जिससे आपके बड़ों को बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़े। जैसे जग्गू कवि ने चोरी की और उसकी सज़ा उसकी नानों को भुगतना पड़ी। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। जंगल में बारिश हो रही थी। कालू कौवा और गौरी कवि अपने घर में बैठे हुए थे। कौवों के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। कालूपति जी, मैं भूख से मर जाऊंगी। मुझे कहीं से 2 दाने खाने के लिए ला दो। गौरी, भूख तो मुझे भी बहुत लगी हुई है, लेकिन कमबख्त पक्षी भी बहुत सियाने हो गए हैं। अब चोरी करना इतना आसान नहीं रही। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। कालू कौवा चुपके से जाकर तोते की खिड़की में से देखता है। देख लिया, मैंने तुझे देख लिया है। काले कौवे, भाग जा यहाँ से, वरना एक लगाऊंगा। कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद बारिश और भी तेज हो जाती है। कालू कौवा बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। भूख से मर रहा हूँ, अब क्या करूँ क्या करूँ। कौवा वहाँ बैठा हुआ था कि एक काली बिल्ली वहाँ आ जाती है। म्याऊ,
कौवे कौवे, मैं भी काली तू भी काला, मैं भी भूखी तू भी भूखा, म्याऊ म्याऊ। बिल्ली बिल्ली, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? म्याऊ। पागल कौवे, अगर मेरे पास खाने को कुछ होता तो ऐसी बारिश में मैं अपने घर में बैठकर बारिश एंजॉय करती होती। पागलों की तरह ऐसे बारिश में भीग ना रही होती। बिल्ली बिल्ली, चलो मिलकर चोरी करते हैं। सुना है रानो चिड़िया के घर में ढेर सारा भोजन है। हम दोनों मिलकर चिड़िया का भोजन चोरी कर लेते हैं। म्याऊ। कौवे कौवे, बात तो ठीक है, तुम किसी तरह चिड़िया को घर से बाहर ले जाओ और मैं पीछे से चिड़िया का सारा भोजन चोरी कर लूंगी और फिर हम दोनों आधा आधा भोजन बांट लेंगे। म्याऊ। फिर कौवा और काली बिल्ली रानो चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। काली बिल्ली झाड़ियों के पीछे छुप जाती है और कालू कौवा रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है? चिड़िया चिड़िया, मैं हूँ कालू कौवा, जल्दी से दरवाजा खोलो। रानो चिड़िया दरवाजा खोल देती है। कौवे भैया, आप ऐसे मौसम में क्या करने आए हैं? चिड़िया चिड़िया, तोते का घर टूट गया है और तोता अपने घर के नीचे दब गया है। हमें तोते की मदद करनी चाहिए। ये सुनकर रानो चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। कौवे भैया, जल्दी चलो, हम मिलकर तोते को बचा लेंगे। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया को लेकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही कालू कौवा चिड़िया को लेकर घर से बाहर निकलता है, काली बिल्ली झाड़ियों से निकलकर रानो चिड़िया के घर की तरफ चलती है। काली बिल्ली चिड़िया के घर में जाकर इधर उधर देखती है। चिड़िया के घर में गेहूं का दाना पड़ा था और 2 मीठे फल। काली बिल्ली मजे मजे से वहाँ बैठकर मीठे फल खाने लगती है। जब रानो चिड़िया तोते के घर के पास पहुँचती है तो तोते का घर अच्छा भला देखकर कौवे से कहती है, कौवे कौवे, तोते का घर तो ठीक है और तुम कह रहे थे कि तोते का घर टूट गया है। सॉरी सॉरी चिड़िया, मैं भूल गया, वो कबूतर है ना, कबूतर का घर टूटा था। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया को लेकर कबूतर के घर पहुंच जाता है, लेकिन कबूतर का घर भी ठीक था। तुम झूठे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। अब तक तो काली बिल्ली ने अपना काम कर लिया होगा। हाँ हाँ, याद आया, घर तो किसी का भी नहीं टूटा था, वो तो पेड़ की डाल टूटी थी। कौवे, बुरे कौवे, अब मैं कभी तुम्हारा विश्वास नहीं करूंगी। तुम हमेशा झूठ बोलते हो। रानो चिड़िया जल्दी से उड़ती है और अपने घर वापस जाती है। काली बिल्ली तो मजे मजे से मीठे फल खा रही थी। उसे पता ही नहीं चलता कि कब रानो चिड़िया घर में आ जाती है। रानो चिड़िया झाड़ू उठाकर काली बिल्ली की पिटाई शुरू कर देती है। म्याऊ म्याऊ, मर गई मर गई, म्याऊ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भाग 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 यहाँ से, मैं तेरी टांग तोड़ दूंगी। मार मार कर चिड़िया काली बिल्ली को अपने घर से भगा देती है। बाहर जाकर काली बिल्ली को कालू कौवा मिल जाता है। बिल्ली बिल्ली, कहाँ है भोजन जो तुम चिड़िया के घर से चुरा कर लाई हो? म्याऊ। अगर मार मैंने खाई है तो कालू कौवे को भी उसका हिस्सा जरूर मिलना चाहिए। काली बिल्ली कालू कौवे से कहती है, कौवे कौवे, चिड़िया के घर में तो खाने की कोई चीज भी नहीं थी। मैं वो सामने वाले घर में चली गई थी, वहाँ मीठी खीर की हंडिया पड़ी है, जाओ तुम भी वहाँ जाकर मीठी खीर खा लो। म्याऊ। कालू कौवा खुश हो जाता है और काएं काएं करता हुआ उस घर की तरफ उड़ जाता है। वो घर तो चील का था। कौवा जोर से दरवाजे को धक्का देता है और दरवाजा खोलकर चील के घर में घुस जाता है। बेशरम काले कौवे, ये कौन सा तरीका है किसी के घर में आने का? मैं अभी तुझे बताती हूँ कि किसी के घर में कैसे जाते हैं। चील दी, मेरी माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे काली बिल्ली ने यहाँ मीठी खीर खाने भेजा था। फिर बड़ी चील कौवे को पकड़कर उसकी खूब धुलाई करती है और कौवा काएं काएं करता हुआ वहाँ से भाग जाता है। काली बिल्ली कौवे को जाता हुआ देखकर हंस रही थी। ऐसे काली बिल्ली और काले कौवे को बारिश के मौसम में भोजन तो नहीं मिलता, लेकिन उनकी पिटाई अच्छी हो जाती है।